ओम का उच्चारण सभी को करना चाहिए। कल जो प्रश्न किए गए थे वे याद हैं? कुछ तो होंगे। आगे बढ़ते हैं। कल का विषय था आर्य समाज के दूसरे नियम पर आधारित ईश्वर के विषय से। यही था ना? मुझसे बोलो। हाँ, यही विषय था। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ईश्वर को शुद्ध रूप में जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान भी कौन सा? सत्य ज्ञान। और सत्य ज्ञान कौन देता है? कौन सी पुस्तक है सत्य ज्ञान की? वेद है। और वेद ही किसका ज्ञान है? परमात्मा का, ईश्वर का। वो तो ईश्वर ही इसमें पूर्णतया सत्य है। तो ईश्वर के ज्ञान, वेद के अनुसार ही हम ईश्वर का ज्ञान कर पाते हैं। ठीक है? समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनना है। क्या हमारे शरीर में ईश्वर मौजूद है? नक्श आर्य उत्तर देंगे। माइक को मुंह के पास लगा के बोलेंगे। हाँ जी। ईश्वर हमारे शरीर में मौजूद है। दूसरा प्रश्न, क्या ईश्वर बाहर भी मौजूद है शरीर के चारों ओर? वासु आर्य जी उत्तर देंगे। हाँ जी। अच्छा, तो ईश्वर शरीर के अंदर भी है और शरीर के, बोलो इसमें कोई समस्या है? अच्छा, ये अब अगला प्रश्न है। ईश्वर शरीर के अंदर है, दिखाई देता है? बोलो। मयंक आर्य बताओ, दिखाई देता है ईश्वर? नहीं। नहीं। ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो फिर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? उसकी खोज करनी होती है। तो परमात्मा हमारे शरीर में है? हाँ जी। बोलो भाई। हाँ जी। अनिरुद्ध, माइक से बोलो। शरीर में है? हाँ जी। जोर से बोलो, मुंह के। हाँ जी। तो हम उसकी खोज कहाँ करें? जब शरीर में है तो खोज कहाँ करेंगे? अमृत आर्य, उसको कहाँ खोजेंगे? इसको बंद मत करो। शरीर में, उसको शरीर में ही खोजेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, ईश्वर को खोजने का साधन क्या है? ईश्वर को खोजने का साधन क्या दिया है परमात्मा ने? यानी कि परमात्मा ही ज्ञान देने वाला है और परमात्मा की ही खोज करते हैं और शरीर में करते हैं। तो शरीर में आत्मा को कौन सा साधन दे रखा है? इसका उत्तर भूपेंद्र आर्य जी देंगे। वेद और ऋषियों के अनुसार जो पुस्तकें लिखी हैं, वह जी प्रश्न सुन लिया करो। प्रश्न क्या था? बोलो। पीछे दे दो माइक। जयपाल जी बताओ। राजीव प्रधानाचार्य जी बताएंगे। राजीव जी सुनेंगे। तो शरीर में ईश्वर है या नहीं, प्रेम तो मन के द्वारा हम आत्मा में
परमात्मा को खोजते हैं। हाँ, किसके द्वारा खोजते हैं? कौन सा साधन है? कौन सा साधन है? वेद तो ज्ञान कराता है कि मन से खोज लो, तो हमें किससे खोजना है? अच्छा, क्या मन दिखाई देने वाला है? तो मन का कैसे पता चले कि मन है? मन का पता जो मन के द्वारा क्रियाएं हैं, मन का कार्य है संकल्प और विकल्प का, संकल्प और विकल्प का। और अगला जो साधन है उसका नाम है बुद्धि। क्या साधन है? तो परमात्मा को मन से संकल्प विकल्प करते हुए बुद्धि के सत्य निर्णय के आधार पर आत्मा परमात्मा की अनुभूति करता है। अब ये बात आपकी समझ में आ गई है कि जो प्राप्त करने का साधन है वो तो है बुद्धि। कौन सा है? बुद्धि निर्णय करेगा और आत्मा के नजदीक है। किसका निर्णय करेगा? सत्य और असत्य का। और किसको खोजता है अंदर? अब किसका विषय चला हुआ है? हाँ, माइक देंगे मैं कार्य को। बुद्धि के द्वारा किसको खोजा जा रहा है? परमात्मा को। परमात्मा को खोजा जा रहा है। ये माइक आप पीछे रख दो, दूसरा माइक है यहाँ आपके बच्चों को। बस बस, परमात्मा को। परमात्मा को बुद्धि के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर हो दो। प्रश्न ध्यान से सुनो। शरीर के अंदर और जो सारे सर्वत्र विद्यमान है और वो परमात्मा शरीर में भी है, तो ये उत्तर दो, वो शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो असली है या नकली है? नक्शा ये उत्तर देंगे। असली। जोर से बोलो। असली। वो जो शरीर के अंदर है वो असली है। दूसरा प्रश्न है, कुछ भगवान हम मॉल को भी खरीदते हैं। बोलो, खरीदते हैं नहीं खरीदते? तो जौन सा मॉल को खरीद रहे वो असली है या नकली है? वासु आर्य बताएंगे। जोर से बोलो। नकली। जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं वो ईश्वर असली नहीं है। नहीं है। और हम भक्ति किसकी करते हैं? असली की या नकली की? जरा हाँ, नक्शा ये बताएंगे। भक्ति किसकी करते हैं? असली। असली असली की करते हैं। तो फिर नकली को भी तो खरीदते हैं, उसका क्या करते हैं? जो बाजार से लाते हैं खरीद के भगवान, उसका क्या करते हैं? कौन बताएगा? मैं कार्य बताओ, उसका क्या करते हैं? नकली। जो भगवान बाजार से लेके आते हैं पैसों में खरीद के, उसका क्या करते हैं? अरे सबके घरों में तो बैठे हैं, कोई घर ही बच रहा होगा। क्या करते हैं उसका? बोलो। आपके घर में क्या होता है उसका? पूजा। उसकी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? असली की या नकली की? नकली की। तो नकली की पूजा ज्यादातर घरों में होती है। अनिरुद्ध जी बताओ, आपके घर में कौन से की पूजा होती है, असली की या नकली की? नकली की। नकली की होती है। वासु जी, परमात्मा तो शरीर में है, परमात्मा शरीर में है, लेकिन हम फिर भी मनुष्य का बनाया हुआ खरीद कर लाते हैं और पूजा भी उसी की। मुंह बंद करो। पूजा भी उसी की। तो वो असली पूजा हो रही कि नकली हो रही? नकली। नकली पूजा हो रही है। अब परिणाम कैसा आएगा? असली आएगा कि नकली आएगा? नक्शा ये बताएंगे कैसा परिणाम आएगा? नकली। इसको मुंह क्या डालो?
नकली। हाँ, तो परिवार परिणाम असली आने वाला। तो असली ईश्वर की खोज कैसे करनी है? रास्ता बताया जाए? आप बताओ, हाथ उठा रहे, कैसे होती है? मन से। मन से होती है। मन तो एक साधन हो गया। अब हम कैसे करें? अभी जो हमने संध्या को किया है वो एक रास्ता है। क्या है वो? एक। अब ये रास्ता सत्य है या एक थाली में दीपक जलाऊं, धूप बत्ती सिलगाऊं और आरती गाता रहूं, एक वो विधि है। कौन सी विधि ठीक है, संध्या वाली या वो वाली? मयंकार ये बताओ। वो संध्या वाली। मैं आपको पीछे बैठा दूंगा, सीधे होकर बैठो, हलचल मत करो, फिर प्रश्न मेरे से पूछोगे। तो हमें जो सही विधि मिली वो संध्या वाली मिली। अच्छा, मनुष्य परमात्मा को बना सकता है, हाँ या ना? बताओ मयंक जी। नहीं। मनुष्य परमात्मा को नहीं बना सकता। और परमात्मा मनुष्य को बना सकता है। बनाता है। तो हमने क्या कर दिया? उल्टा करा। क्या कर दिया? उल्टा क्या किया कि मनुष्य ने परमात्मा का निर्माण नहीं किया, कर दिया। उल्टा करा तो परिणाम सीधा आएगा कि उल्टा आएगा? उत्तर देंगे, बात सुवारिए। अमृत को दो। उल्टा आएगा। यदि हम उल्टे काम करेंगे तो परिणाम सीधा आएगा कि उल्टा? तो हमें क्या करना है? सीधा काम करना है। 3 वाक्य नोट करेंगे। परमात्मा को कोई बना नहीं, बोलो, परमात्मा को कोई भी बना नहीं सकता। अगला, परमात्मा को कोई भी खरीद। तीसरा, परमात्मा को कोई बना नहीं सकता और परमात्मा को कोई खरीद। तीसरा, परमात्मा को कोई बेच नहीं। लेकिन आज तो परमात्मा बिक रहे हैं, तो वे बिके हुए परमात्मा ओरिजिनल नहीं है। हमें ओरिजिनल कहाँ ढूंढना है? अपने अंदर ढूंढना है, मन से ढूंढना है। उसकी विधि पूर्वक बैठे सभी उसकी विधि बताते। परमात्मा को खोजने की एक आसान सी विधि। साधन क्या बताया आप सबने? मन। सुबह और शाम, सुबह और दोनों वक्त इस प्रकार से बैठो। शिव जी देखा? शिव जी कैसे बैठा? शिव जी की तरफ बैठ जाओ। आज तुम्हें शिव जी बना देंगे हम। क्या बनोगे? शिव जी बनेंगे। क्योंकि शिव जी जब बड़े हुए ना, महान बने, उन्होंने ऐसे ही करा था। किसका ध्यान करा था उन्होंने? परमात्मा का। तो ऐसे बैठना है। बैठो सभी और आंखें बंद करो। अकड़ना नहीं है, अकड़ना नहीं है, बस शिव जी की तरफ बैठ जाओ तुम। और अब जा, वाणी भी बंद है, आंख भी बंद करो और हिलना डुलना भी बंद करो, कमर सीधी। अब अपने मन में विचार करो कि परमात्मा रक्षा करता है, सर्व रक्षक है, परमात्मा कल्याणकारी है। इन गुणों को दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ। और जिसके याद हो मनसा परिक्रमणा के मंत्र, उनको रटते जाओ। तो ये करो इसको।
परमात्मा विद्यावान है। मेरी वाणी पे ध्यान रखेंगे। परमात्मा विद्या भी देता है, सब जगह रहता है, मेरे सभी कार्यों को देखता है। परमात्मा अंतर्यामी है। मैं उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो सारे ब्रह्मांड को रचता है और कण कण में विद्यमान है और सारा ब्रह्मांड परमात्मा में समाया हुआ है। मैं उस परमात्मा के आनंद गुण को प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे सुख चाहिए, इसलिए मैं सुख को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ही ध्यान करूंगा, तभी मुझे सुख प्राप्त होगा। और अन्यत्र श्रम करूंगा, परिश्रम करूंगा तो मुझे इसका सीधा फल मिलने वाला नहीं है। तो आप सभी परमात्मा का ध्यान सीधे रूप में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।